मध्य प्रदेश की एक अदालत ने मॉब लिंचिंग के केस में तारीखी फैसला सुनाया है और 14 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। जैसे ही मध्य प्रदेश की एक अदालत ने 14 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, गौरक्षकों की चीख निकल गई। उन 14 मुजरिमों के जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो अहले खाना हैं, वो रो पड़े, चिल्लाने लगे और फिर उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अदालत के बाहर जाकर इन लोगों ने हंगामा किया, चीख पुकार की। मध्य प्रदेश की पुलिस मॉब लिंचिंग के इन 14 मुजरिमों को जब अदालत से जेल लेकर जा रही थी तो रास्ते में इनके अहले खाना ने, इनके माँ बाप ने पुलिस के साथ झड़प शुरू कर दी, पुलिस को रोकना शुरू कर दिया। पुलिस वैन के सामने रोड पर इनके माँ बाप लेट गए और कहा, आप हमारे बेटे को जेल लेकर नहीं जा सकते हैं, इनका कैरियर ख़राब नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ने कहा, अदालत ने इन सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, ज़िंदगी भर अब इन लोगों को जेल में ही रहना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों ने जुर्म क्या है, क्राइम क्या है, तुम्हारे बच्चों ने गौ रक्षा के नाम पर बेगुनाहों को मारा है। अदालत ने फैसला सुना दिया है, इसलिए अदालत के फैसला को मानना ही पड़ेगा। रिपोर्ट सामने आई है, ट्विटर पर वीडियो भी वायरल हो रही है। देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के सिवानी मालवा तहसील में जैसे ही पुलिस गाड़ियों में इन मुजरिमों को बैठाकर निकलती है जेल के लिए, इन मुजरिमों के जो घर वाले थे, इनके जो रिश्तेदार थे, इनके जो माँ बाप थे, वो पुलिस के रास्ते में आ जाते हैं, गाड़ियों को रोकते हैं, पुलिस एहलकारों के साथ इनकी झड़प हो जाती है। फिर वो लोग रोड पर सो जाते हैं और पुलिस एहलकारों से कहते हैं, तुम्हें अगर जाना है तो हमारी लाश से होकर गुजरना होगा, अपनी गाड़ियों को हम पर चढ़ाना होगा, हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को तुम्हें जेल ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने यहाँ पर जिम्मेदारी से काम लिया, हालात को काबू में किया, इन तमाम लोगों को यहाँ से हटाया। इन लोगों ने पुलिस के साथ लड़ाई की, झड़प की, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने पूरे हालात को नॉर्मल बनाए रखते हुए इन सबको वहाँ से हटाया, रास्ता साफ किया और 14 मुजरिमों को जेल में पहुँचा दिया। ये 14 मुजरिम जिनको मध्य प्रदेश की एक अदालत ने आज उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और पुलिस ने इनको जेल में फाइनली भेज दिया है। इनका जुर्म बहुत बड़ा था और उसकी तफसील आपको जानना ज़रूरी है। और इस स्टोरी में, इस न्यूज़ में एक सबक भी है गौ रक्षा दलों के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए जो गाय के नाम पर बेगुनाहों की जान लेते हैं, उनको मारते हैं और बाद में पता चलता है किसी ने उनको बहकाया था, किसी ने फुसलाया था, किसी के बहकावे में ये लोग आकर गौ रक्षक दल बन गए थे, बेगुनाहों की जान ले ली थी। और जब अदालत में केस चला तो सब के सब मुजरिम साबित हुए। यह मामला है मध्य प्रदेश के ज़िला नर्मदापुरम का। नर्मदापुरम में सिवानी मालवा तहसील एक इलाका है और वहाँ बराखर एक गांव है। बात है अगस्त 2022 की। नज़ीर अहमद, शेख लाला और शेख मुश्ताक, ये 3 महाराष्ट्र के अमरावती ज़िला के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के इसी इलाके में ये आए थे और गाय खरीद कर लेकर जा रहे थे महाराष्ट्र के अमरावती मेला में, जहाँ जानवरों का, मवेशी का मेला लगता है। तो मध्य प्रदेश के इस इलाका से गाय खरीद कर ये वहाँ बेचने के लिए जा रहे थे, गायों की तिजारत करते हैं। अब जैसे ही वहाँ के कुछ शरपसंदों को, गौरक्षक दलों को पता चला कि महाराष्ट्र के 3 मुसलमान मध्य प्रदेश के इस गांव में आए हुए हैं और वो गाय खरीद कर बेचने जा रहे हैं, उन लोगों ने बरखड़ा गांव में इस गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी से निकाला नज़ीर अहमद को, शेख लाला को और मुश्ताक को और उनको बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। 50-60 लोगों की भीड़ थी और इस भीड़ ने लाठी से हमला किया, डंडे से हमला किया, लोहे की रड से हमला किया और इतना हमला किया कि इन तीनों की ज़िंदगी ख़तरे में पहुंच गई। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने इस पूरे मामले को रोका। फौरी तौर पर इन तीनों को पुलिस ने अस्पताल में एडमिट किया, जिनमें से 50 साल के शेख नज़ीर अहमद की अस्पताल में मौत हो गई। शेख लाला और शेख मुश्ताक जिंदा बचे। शेख लाला ने उस वक्त जो बताया आप सुनिए। गाँव वालों ने गाड़ी रोका हमारा, गाड़ी रोक के हमारे को बहुत मारे। क्या हुआ था आपका? नहीं, क्या लेके जा रहे थे तुम ट्रक में? हमारी गाड़ी में गैया ऐसा भरा हुआ था। अच्छा, कहाँ से लेकर आ रहे थे? गाँव वालों ने भर के दिए थे, उधर से, वही गांव से आगे से भर के दिए थे। कौन से गांव से भर के लेके आ रहे थे आप? ये नंदनवाड़ा। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्यों लेके जा रहे थे? महाराष्ट्र बाजार लगता है, बाजार में।
ये अमरावती कत्तखाने ले आ रहे थे? अमरावती भी जाती, महाराष्ट्र नागपुर भी जाती है। तो ये अमरावती जा रही थी गाड़ी हाँ जी। कत्तखाने में? नहीं, बाजार के उसमें जा रही थी। कत्तखाना है बहुत बड़ा वहाँ पे। वहाँ कतल खाने भी चलते, सब चलता है जैसे। लेकिन आपकी गाड़ी में संख्या कितने भरने की वो थी? कैपेसिटी कितने की थी? कैपेसिटी 30 की है। 30 की कैपेसिटी है। हाँ, 2 मृत मिली हुई गाय है उसमें। 30 ही भरे हुए थे। 30 ही मुंह बांध के रखे हुए थे, क्या वो सही था? हम बांध के रखे थे ना बाजार में बेचने के लिए ऐसे ले जाते हैं? जी। वो उनसे रिश्ते यहाँ वाले गांव वाले भर के देते। वो कौन ने भर के दिए थे? कोई नाम है किनके? उनके नाम है ना, उधर के ये गांव के तो राजा वाजा है क्या है, तो 5-6 जने हैं उधर के। कितने लोग थे? हमारी गाड़ी हमारे को भाड़े से। तुम लोग कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। किसी की मौत भी हुई है? हाँ जी, किसकी? एक की मौत हुई हमारे मिलने का। ये नासिर वो गाड़ी कौन चला रहे थे? चला रहा था। क्या नाम है आपका? लाला, पूरा नाम क्या है? लाला असू अजमेरी। काशिफ कवि की दवायर में एक रिपोर्ट छपी हुई है और ये रिपोर्ट अगस्त 2022 की है, जिसमें काशिफ कवि ने तफसील से लिख रखा है कि मध्य प्रदेश से ये लोग गाय खरीद कर अमरावती लेकर जा रहे थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी यही पाया गया था और अमरावती के मेला में ये गाय बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बड़खड़ा गांव में इनका ट्रक पहुंचता है, वहां पर गौरक्षा दल के लोग आ जाते हैं। 50-60 लोगों की भीड़ थी और उस ट्रक में नज़ीर अहमद, शेख लाला और मुश्ताक थे। गौरक्षा दलों ने सीधे शेख नज़ीर को, इनके साथियों को ट्रक से नीचे उतारा और उनको मारना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ से इन्होंने गाय की ख़रीदारी की है, गाय लेकर कहाँ जा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को आकर रोका था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की थी। एक FIR गैर नामजद थी और 12 अफराद के खिलाफ थी और दूसरी FIR पुलिस ने शेख नज़ीर अहमद, शेख लाला और मुश्ताक के खिलाफ की थी कि ये गायों की असम्बलिंग कर रहे हैं, गायों को गैर कानूनी तरीके से लेकर जा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उस दिन 26 गायों को एक गौशाला में पहुंचा दिया था और 2 गाय उस ट्रक में मुर्दा पाई गई थी। ये मामला ख़त्म हो गया, अदालत में केस चल रहा था। अब नर्मदापुरम के सिवानी मालवा तहसील की जो ADG अदालत है, वहाँ की जज तबस्सुम खान ने इस पूरे केस की सुनवाई की और उन्होंने फाइनली फैसला सुनाया कि जो सबूत पाया गया है वो यही कि ये तीनों गाय की गैर कानूनी तरीके से तिजारत नहीं कर रहे थे, बल्कि मध्य प्रदेश के एक इलाके से, वहाँ के किसानों से गाय खरीद कर अमरावती मेले में गाय बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। ये गाय को मज़बा खाना में लेकर नहीं जा रहे थे, ये गाय काटने के लिए लेकर नहीं जा रहे थे। और इंडिया में गाय को ख़रीदना, गाय को बेचना लीगल है, कानूनी है, ये कोई इलीगल नहीं है।